हेलो दोस्तों। एसपी में एक सवाल है कि सर हमारे क्वेश्चन ना लर्न नहीं हो रहे हैं, हम बहुत पढ़ाई कर रहे हैं। अभी जब मेरा एक लाइव सेशन हुआ वहाँ पे मैंने कुछ मेमोरी टेक्निक बताई चैप्टर नंबर 9 से लेके एक सवाल है एडवांटेज ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम टू इन्वेस्टर जिसका मेमोरी टेक्निक आप जैसे स्क्रीन पे देख रहे हो अनसिन एसेट, ठीक है? और वो मैंने प्रॉपर एक्सप्लेन भी किया बच्चों को और मैंने एक पॉइंट कहा कि तुम अगर भूल रहे हो तो रीज़न क्या पता है बेटा? कि हो सकता है तुम ऐसे लर्निंग कर रहे हो कि जहाँ पे अंडरस्टैंडिंग या कांसेप्चुअल क्लैरिटी कम है और सिर्फ प्लेन रीडिंग कर रहे हो, बस समझना कुछ नहीं है। तो पहले तो डिपॉजिटरी सिस्टम क्या है वो समझो। जैसे उनको अभी मैंने जो समझा है और आपको भी पता ही रहेगा कि फिजिकल फॉर्म ऑफ सिक्योरिटीज़ इस चीज़ से बहुत परेशानी थी सर, तो इसे हमने इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट किया और इसीलिए एक चीज़ रोल में आती है दैट इज़ डिपॉजिटरी सिस्टम। और उन्होंने एक बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, जिस तरह से हम हमारे पैसे बैंक में रखते हैं और बैंक वो पैसे सँभालने का काम करती है। वैसे ही जब इन्वेस्टर है वो अपने जो शेयर्स है, वो कहाँ पे रखेगा सर? तो बैंक की जगह वर्ड आ जाता है डिपॉजिटरी सिस्टम। डिफरेंस क्या है इन दोनों चीज़ में? कि बैंक में जो अकाउंट होल्डर है वो खुद जा सकता है, डील कर सकता है, डायरेक्ट बैंक से पैसे निकाल सकता है। डिपॉजिटरी सिस्टम में इन्वेस्टर खुद नहीं जा सकता। उन्हें एक पर्सन के हवाले से वो काम करना होता है। एक बिचौलिया है, एक बीच में एक पर्सन उसे डीपी कहते हैं, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। जैसे ज़ीरोधा हो गया, एंजल वन हो गया, अपस्टॉक हो गया, ये जो है दैट्स डीपी, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। तो मैंने बोला भी कि ये सवाल अच्छे से करो बेटा। ये देखो ये वाला क्वेश्चन, हाँ, ये अंडरलाइन किया है। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, 1 मिनट आ जाएगा आपके सामने। यस, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट एक्ट एज़ अ लिंक बिटवीन डिपॉजिटरी और क्या राजा? इन्वेस्टर। पहले ये समझना होगा। पहले तो आप लोग एक काम कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया है। शांति से ये लिखो नोटबुक में। अंदर पढ़ो, बहुत ईज़ी है, बहुत ज़्यादा ईज़ी है सर। समझोगे तो ये चैप्टर ऑप्शन में नहीं जाएगा, 11 मार्क्स का चैप्टर है और उसके बाद 2 सवाल आते हैं सर इसमें, एडवांटेजेस टू इन्वेस्टर और एडवांटेजेस टू व्हॉम? कंपनी। डिपॉजिटरी सिस्टम आने के बाद कंपनी को क्या फायदा हुआ? और कितना सिंपल है सर, कंपनी का कॉस्ट कम हो गया क्योंकि उन्हें सब वो सारे सर्टिफिकेट प्रिंट आउट नहीं करने पड़ रहे हैं। कंपनी का अप टू डेट इंफॉर्मेशन कंपनी को मिलने लगा क्योंकि डिपॉजिटरी सिस्टम वो डेटा डाटा भेज देती है, कितने लोगों ने शेयर खरीदे बेचे जो भी है। इन्वेस्टर और कंपनी के रिलेशन अच्छे हो गए। क्यों सर? क्योंकि फिजिकल फॉर्म था तो सिग्नेचर का प्रॉब्लम होता था कि गलत सिग्नेचर हुआ तो फिर दिक्कत होती थी। सर्टिफिकेट हो गया तो प्रॉब्लम था, तो बहुत झगड़े वगैरह होते थे। यहाँ पे तो नॉर्मल हो गया, नॉर्मलाइज हो गया, तो रिलेशन इंप्रूव है। ठीक है ना? एंड लास्ट पॉइंट, इंटरनेशनल इन्वेस्टर भी कंपनी में इन्वेस्ट करने लगे। फिजिकल फॉर्म में तो यहाँ पे इंडिया में आने की जरूरत थी, अभी ऑनलाइन है सर, इलेक्ट्रॉनिक है तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये रूबी वर्ड बना है, इंटरनेशनल इन्वेस्टर, आई फॉर इंटरनेशनल इन्वेस्टर। तो ये एक बार देखो, हो गया। अब थोड़ा समझो कि 2 सवाल है। डिपॉजिटरी सिस्टम के एडवांटेज इन्वेस्टर को, ये वाला मेमोरी टेक्निक है अनसीनेस है, बहुत सिंपल है कि इंटीमेशन टाइम पे मिल जाता है। वो लॉट्स वाला पॉलिसी अब अडॉप्ट अबॉलिश हो गया है। सेफ्टी है, एलिमिनेशन ऑफ रिस्क है, इजी ट्रांसफर है, नॉमिनेशन फैसिलिटी अवेलेबल है। एक बार आप देख लो, सिक्योरिटी अगेंस्ट लोन, लोन के अगेंस्ट आप डिपॉजिटरी सिस्टम में लगे हुआ रखा हुआ जो सिक्योरिटी हो, लोन के अगेंस्ट आप गिरवी मतलब ना उसको रख सकते हो प्लेज करके। एंड लास्ट, ऑटो क्रेडिट, डिविडेंड मिला तो सीधा अकाउंट में आ जाएगा, सो ऑन। बताना बहुत सिंपल है। 45 मिनट्स का लेक्चर हुआ इस पे। तो आई होप बेसिक चीजें मैंने आपको बता दी कि क्या हुआ सर। ये 2 सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे करके रखिए। तीसरा सवाल बहुत सिंपल सा है, इंपॉर्टेंस ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम। इंपॉर्टेंस, हाँ? देखो अब जो 2 पढ़े वो क्या है? एडवांटेजेस टू इन्वेस्टर, एडवांटेजेस टू कंपनी, अलग सवाल है, तो इनके जवाब अलग हो गए। लेकिन सिर्फ पूछा इंपॉर्टेंस और आप ये जवाब लिख के आओगे तो गलत है। समझ में आ रहा है क्या? ये सुनो, शांति से पढ़ो। इंपॉर्टेंस में देखो, आप एक बार देखो, ये कुछ कीवर्ड मैंने अंडरलाइन किए कि पेपर वर्क रिड्यूस हो गया, तो इलिमिनेशन द क्या बेटा? पेपर वर्क करके इलिमिनेटिंग हेवी या ह्यूज वॉल्यूम ऑफ पेपर वर्क। दूसरा, पेपरलेस ट्रेडिंग सिस्टम आ गया क्योंकि टेक्नोलॉजी हमने अडेप्ट किया, तो इंपॉर्टेंस है। तीसरा, एलिमिनेशन स्टोरेज एंड हैंडलिंग के जो एफर्ट्स थे और उसी से रिलेटेड एलिमिनेशन द कॉस्ट ऑफ स्टोरेज, खत्म। ये 4 इंपॉर्टेंस लिख देते आउट ऑफ मार्क्स। क्वेश्चन को समझिए दोस्तों, ठीक है? तो आई होप ये वीडियो थोड़ा यूजफुल रहा होगा। आज हमने इतना पार्ट कंप्लीट किया है, आपको ये चीजें बता दी। अच्छे से पढ़ो, एसपी बहुत सिंपल है, अगर आप समझो तो, और दिक्कत आएगी नहीं। डिपॉजिटरी वाला तो रिवीजन लेक्चर भी है, आप देखो, है ना? चैप्टर 9 डिपॉजिटरी सिस्टम बाय अमोल कासारे से डालो यूट्यूब पे, आपको मिल जाएगा रिवीजन। चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।